जय हिंद। कल मैंने एक बयान देखा जो पैसे के लिए कपड़े उतार कर पर्दे में अर्धनग्न नाचती थी ममता कुलकर्णी, जिसको संत बनने का शौक हुआ और संत बनने के लिए वो किन्नर अखाड़े में जाकर किन्नर बनने के लिए तैयार थी। और कुछ दिन बाद उसका इस संतगिरी से मन भर गया तो फिर बम्बई चली गई नाचने गाने के लिए। वो शंकराचार्य जी की परंपरा के ऊपर, शंकराचार्य जी के ज्ञान के ऊपर उपदेश दे रही है। इसका ज्ञान भी बिल्कुल योगी जैसा है। जैसा योगी के राज्य में संत के भेष में यहाँ गुंडे पाले जाते हैं और संतों का अपमान किया जाता है, वैसी ही भाषा इस ममता कुलकर्णी की है। अरे तुम नाचने वाली नचौनी, तुम्हारे अंदर ज्ञान का एक बिंदु भी नहीं है। तुम शंकराचार्य जी की परंपरा की बात करती हो, तुम बताती हो कि क्या हो जाता, शंकराचार्य जी ऐसा कर लेते तो वैसा कर लेते, शंकराचार्य जी अभिमानी हैं, शंकराचार्य जी ठीक नहीं है, शंकराचार्य जी को उनके पद से हटा देना चाहिए। अरे तुम्हारे पिताजी ने ये पद दिया था क्या कि तुम्हारी दया कृपा से मिला है? तुम कौन होती हो नाचने वाली कि शंकराचार्य जी का पद रहे कि चला जाए, शंकराचार्य जी को पद से हटा दिया जाए? पहले तो तुम ये सिद्ध कर लो कि तुम हो कौन, किन्नर हो कि महिला हो, नाचने वाली हो कि संत हो। मतलब जिसके मुंह में जो आए वो बोले। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि संत के भेष में गुंडे, लफंगे, मावाली किस्म के लोग शंकराचार्य जी के ऊपर टिप्पणी करें। यही इन्होंने किया है और करवाया है। योगी आदित्यनाथ जी, आपने भारत में संत परंपरा को कलंकित किया है, संत के सम्मान को कलंकित किया है, सनातनियों के पर्व को कलंकित किया है, सिर्फ अहंकार के बसीभूत होकर। और ये अहंकार आपको आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ेगा। भारत का सनातनी जो है शांत नहीं बैठेगा। और ये नचौनियों को ले जाकर आप अपने राजभवन के इर्द गिर्द नचाइए। इस तरीके के बयानों से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातनियों को बरगलाने का यत्न मत करिए। सनातनी जान चुके हैं कि आप गौ हत्या करवाने वाले हैं। आप संत भेष में मुनि न हो यह निश्चर घूरा, मुनि के भेष में आप निशाचर हैं, ये बात सिद्ध हो चुकी है। इसलिए भारत की जनता को बिल्कुल अब कोई नहीं रोक सकता। भारत की जनता ने देखा है कि किस तरीके से आपने संत परंपरा का अपमान किया। आपको शंकराचार्य जी ने बाबर कह दिया तो बड़ा बुरा लग गया इन आपके लफंगे संतों को, जो संत भेष में गुंडे पले हुए हैं। जब वाराणसी में मंदिर टूटे तब आप चुप रहे, जब गाय की हत्या हो रही है तब चुप हो, जब घुसपैठ हो रही है तब चुप हो, जब धर्म परिवर्तन हो रहा है सनातनियों का तो चुप हो क्या तुम भाई? योगी जी, आपने जो किया है वह सनातन हमेशा याद रखेगा। सनातन को आपने कलंकित किया है, सनातनी परंपरा को कलंकित किया है और सनातनियों के पर्व को कलंकित किया है। भारत की जनता सब जानती है। इसलिए अब आपको संत कहने में और स्वीकारने में हम लोगों को शर्म आती है।